क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो राधा और कृष्ण की रासलीला पर आधारित कौन सा नृत्य है। आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने बताया था सत्रिया में भगवान कृष्ण और भगवान राम से संबंधित है। अभी मोहिनी अट्टम और कथक के बारे में हमने नहीं बताया है पिछले क्वेश्चन में, तो उसको आगे देखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, मणिपुरी होगा। सत्रिया में कृष्ण और राम होते हैं और राधा और कृष्ण की रासलीला किसमें होती है, मणिपुरी में होती है। तो चलिए, जो ये मणिपुरी नृत्य है इसके बारे में सभी चीजों को जानते हैं जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इतना देख लेते हैं तो कभी भी मणिपुरी से कुछ भी नहीं बनेगा। तो कहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहली बात यही पूछा जाता है कि मणिपुरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में किया जाता है। अब देखिए, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी इसमें रेड किया हुआ है और यहाँ पर तो, लेकिन मेजर जो किया जाता है वो मणिपुर में किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि मणिपुरी से ऑलरेडी मणिपुर उसी नाम में ही है। तो मणिपुरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है, मणिपुर में किया जाता है। ये किस मार्ग पर आधारित है, तो भक्ति मार्ग पर आधारित है। अब यह मुख्य रूप से वैष्णव मत पर आधारित है। हमने बताया था कि सत्रिया नृत्य भी वैष्णव मत पर आधारित है, लेकिन उसमें किस पर आधारित होता था, उसमें वहां पर भगवान कृष्ण और राम के बारे में वहां पर एक तरीके से चलता था, अंकिया नाट होता था उसमें। लेकिन इसमें जो भक्ति मार्ग पर आधारित है और इसमें रासलीला होता है। तो यहाँ क्या होता है कि राधा और कृष्ण के प्रेम यानी रासलीला को दर्शाया जाता है। अब रासलीला जब होगा तो वहां पर आप खुद ही समझेंगे कि वहां कोमलता और शांति का भाव होगा। तो आप जैसे देखे होंगे कि इस समय जैसे पहले क्या होता था, ऑर्केस्ट्रा चलता था। अब ये रासलीला बहुत सारे आप देखेंगे शादी या फंक्शन में लोग बुलाते हैं, तो अब नॉर्मली हर एक जगह प्रचलित हो गया है। तो उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाया जाता है और भक्ति मार्ग पर आधारित है ये। किस मत पर आधारित है, तो वैष्णव मत पर आधारित है। अब इसमें एक त्योहार है जो बहुत बार पूछा जाता है कि लाई हरोबा त्योहार क्या है या कहाँ से संबंधित है। तो लाई हराओबा त्योहार मणिपुर से संबंधित है। यह मणिपुर का सबसे प्राचीन उत्सव है। अब देखिए, जो लाई हरोबा त्योहार होता है उसी में मणिपुरी नृत्य को किया जाता है। यानी एक तरीके से कभी ये पूछे कि मणिपुरी नृत्य का आधार किसको माना जाता है, तो लाई हरोबा को माना जाता है। लाई हरोबा में ही मणिपुरी नृत्य को किया जाता है। तो मणिपुरी नृत्य का आधार किसे माना जाता है, लाई हरोबा को माना जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, जैसे लाई हरोबा का अर्थ क्या होता है, तो देवताओं का आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद का मतलब होता है एक तरीके से हर्ष, खुशी का भाव। तो ये चीज आपको याद रखना है कि मणिपुरी नृत्य किस किस त्योहार में किया जाता है, तो वो किया जाता है लाई हरोबा त्योहार में। भक्ति मार्ग से संबंधित है, वैष्णव मत पर आधारित है, राधा कृष्ण की इसमें रासलीला होती है। कहाँ से संबंधित है, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर से संबंधित है। अब मणिपुरी नृत्य में कुछ शैली हैं, कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन जब एक लेवल का क्वेश्चन बनेगा मेंस में या ग्रेजुएशन लेवल का जब पेपर देंगे तभी इन सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मली बाकी आप कुछ चीजें, आपको आधा चीजें नहीं भी याद है तो 12 और 10 तो आराम से निकल जाएगा। तो शालीनता की बात करें, मैंने अभी बताया कि ये जब रासलीला हो रहा है तो उसमें कोमलता का भाव होगा, शांति का भाव होगा। तो अन्य शास्त्रीय नृत्यों में क्या होते हैं कि जैसे इसमें शरीर के झटके होते हैं, जैसे तांडव में देखेंगे, कथक में देखेंगे तो उसमें धा धिन ऐसे चलता है ना। तो इसमें जर्क यानी पैरों की भारी आवाज नहीं होती। नर्तक के जो पैर होते हैं बहुत कोमलता से जमीन पर पड़ते हैं, वो सुनाई भी नहीं देगा। तो एकदम शालीनता इस डांस फॉर्म में होता है। यानी सर्पिल गति क्या है, जैसे शरीर की जो गति होती है 8 के आकार की होती है। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि एक तरीके से जिस हिसाब से वो घूमते हैं ऐसा लगता है कि 8 बन रहा है। तो इसलिए इसको हम सर्पिल गति भी कहते हैं। भाव की बात करें तो इसमें चेहरे के जो हाव भाव होते हैं बहुत ही गहरे नहीं होते, बल्कि पूरा शरीर भक्ति और शांति का संदेश होता है। तो ओवरऑल पूरे मणिपुरी में आप एक ही चीज देख रहे होंगे कि वहां जब रासलीला अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके अंदर तुरंत आएगा कि वो कोमलता का भाव है, शांति का भाव है। तो वो पूरा पूरा प्रतीक लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो चेहरे का हाव भाव बहुत गहरा नहीं होता, एक तरीके से एकदम भक्ति और शांति स्वभाव वाला। यहाँ पर आप देखेंगे तो शांत स्वभाव वाला फेस किया हुआ है।
यह नृत्य भक्ति और शांति का संदेश देता है। अब ये देखिए, ये अब एकदम जैसे डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन जब बनेगा तो ये भी पूछ लिया जाएगा। मणिपुरी नृत्य की वेशभूषा क्या है? तो वेशभूषा को हम क्या कहते हैं? कूमिल कहते हैं। क्या कहा जाता है? कूमिल कहा जाता है। अब कूमिल, जैसे कूमिल है क्या या पोटलोई क्या है? तो मखमली बेलनाकार जो ये स्कर्ट पहनी हुई लड़की है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? कूमिल कहते हैं। ये दुनिया में एकदम ही अद्भुत वेशभूषा है। अभी एक रील्स भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि मणिपुरी का एक डांस, मतलब किसी की शादी हो रही थी तो वहां का एक जो ड्रेस का फॉर्म था और एक तरीके से मंडप में लड़की जा रही थी, तभी एक रील्स वायरल हो गया था। तो ये जो यहाँ पर देखेंगे, ये बेलनाकार जो फॉर्म है, इसी को हम क्या कहते हैं? कूमिल कहा जाता है। इसमें कांच की सजावट होती है। सजावट में क्या क्या होगा, यानी शीशे और सोने चांदी के धागे का बारीक काम होता है, ताकि जो नाचते समय जब घूमते हैं तो वो क्या होता है? चमकता है। बाकी एक ओढ़नी भी होती है, सिर पर पहने जाने वाली होती है, और ये किससे बनी होती है? तो सफेद पारदर्शी रेशमी ओढ़नी होती है। ये चीज आपको याद रखना है। फिर अगर हम मणिपुरी नृत्य में संगीत वाद्य यंत्र की बात करें, तो इसमें पुंग पुंग देखिए क्या होता है। जैसे अपने यहाँ तबला होता है, तो वहां पर मणिपुर में जो एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम पुंग कहते हैं। तो मणिपुरी नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? पुंग है। ये क्या है? पुंग है। ये चीज आपको याद रखना है। वहां पर एक डांस फॉर्म भी परफॉर्म किया जाता है, पुंग चोलम। यहाँ पर देखेंगे ये डांस फॉर्म क्या है? पुंग चोलम। अब पुंग चोलम क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पर ये जो लड़का लिया हुआ है क्या है? पुंग है। और इसीलिए इस डांस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पुंग चोलम। तो पुंग चोलम में नर्तक ड्रम बजाते हुए करतब दिखाते हैं। तो कभी भी ये पूछा जाए कि पुंग चोलम डांस फॉर्म कहाँ परफॉर्म किया जाता है, तो मणिपुर में किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? तो वो पुंग है। ये चीज आपको याद रखना है। अब एक और वाद्य यंत्र है पेना। पेना क्या होता है? जैसे अपने यहाँ क्या होता है? वायलिन होता है। तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसको हम पेना कहते हैं। तो मणिपुर का एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है। ये चीज आपको याद रखना है, पेना। उसके बाद गायन की बात करें, इसमें जैसे जो डांस होता है तो कौन सा म्यूजिक बजता है या क्या गाया जाता है, तो उसमें एक बुक बहुत ज्यादा फेमस है, जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक है। तो गीत गोविंद के छंद ही इसमें गाए जाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गीत गोविंद पुस्तक को किसने लिखा है? तो गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है। ये चीज याद रखिएगा। और मणिपुरी में इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, यानी इसी के छंद गाए जाते हैं जब डांस परफॉर्म किया जाता है। अब प्रमुख विधाएं और कलाकार की बात करें, तो इसमें देखिए एक प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने, मतलब बहुत बार ये पूछा गया है कि मणिपुरी नृत्य का जनक किसको कहा जाता है, तो वो गुरु बिपिन सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुरु बिपिन सिंह को कहा जाता है। इन्होंने ही, जैसे मणिपुरी क्या था, देखिए हर डांस फॉर्म बहुत पहले से ही है। जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो आज के नहीं है, लेकिन एक तरीके से उसको प्रचलन में और ज्यादा लाया गया। किन्होंने उसका प्रयास किया? तो वो मणिपुर में किन्होंने प्रयास किया है? गुरु बिपिन सिंह ने। तो मणिपुरी नृत्य का जनक भी इनको कहा जाता है। आधुनिक पहचान इन्होंने ही दिलाई है। अब झावेरी बहनें ही भी बहुत ज्यादा फेमस है। नयना, रंजना, दर्शना, सुवर्णा, यहाँ पर चार बहनें आप देख भी रहे होंगे। तो झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो मणिपुरी से। याद रखिएगा, इन्होंने नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरीके से मशहूर किया है। अब रासलीला, इसमें देखिए 5 प्रकार की रासलीलाएं होती हैं। अब ये देखिए बहुत कठिन भी है, आपको नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं कुछ चीज़ों को जो भी लेक्चर ला रहा हूँ वो कंप्लीट है, उसके बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें से कुछ चीज़ें नहीं याद है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो इसमें 5 प्रकार, अब नॉर्मली ऐसे पूछ लिया जाए कि मणिपुर में रासलीला कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन तो यही बनेगा 5 प्रकार के। अब बहुत पीसीएस लेवल का क्वेश्चन जब बनेगा तो उसमें वो पांचों प्रकार भी पूछ लिया जाएगा। महारास, बसंत रास, कुंज रास, नित्य रास और दीवा रास। तो इसको याद रख सकते हैं, यम भी के यंडी। यम भी के यंडी, महारास, बसंत रास, कुंज रास, उसके बाद नित्य रास और डी। तो कुंज, बसंत, ये सब आप ऑलरेडी सुने होंगे, जैसे मथुरा और ये सब वृंदावन में जगह है।
कोई कुंज या ऐसे बहुत सारे जगह हैं, तो कुंज और बसंत कृष्ण से ही संबंधित शब्दावली है, तो आप याद रख सकते हैं। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।